हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि भाई अगर तुम लोग जो लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको इंटरव्यू पर्सपेक्टिव को ऐड करके, हाँ, और साथ में एग्जाम पर्सपेक्टिव से ऐड करके, ऑल्सो कि तुम्हारा अगर सब कौन सा इंटरेस्ट है उसको बेसिस करके तुम्हें कौन कौन से सब्जेक्ट जो है उस पर ज्यादा फोकस करनी चाहिए। ठीक है, मैं उसी को ऊपर बेसिस करके मैं आपको बेसिकली मैं कुछ लिस्ट आउट करने वाला हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो मैं इस पूरे डिवीजन में मैं इसको दो भाग में डिवाइड करूंगा। ठीक है, एक में हाई एनर्जी फिजिक्स को अलग से करूंगा। ठीक है, हाई एनर्जी फिजिक्स फिजिक्स जो है, मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, या और जो कि बेसिकली वहाँ के फैकल्टीज ने बताया था, उसके हिसाब से मैं इसको डिस्टिंग्विश करूंगा। ठीक है, और सेकेंड है कि बाकी जो भी चीजें हैं, फिजिक्स, नॉर्मल फिजिक्स डिपार्टमेंट हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन अप्लाइड फिजिक्स हो गया, या कोई भी अदर डिपार्टमेंट, उसको हिसाब से डिवीजन करूंगा। तो जनरली अगर मैं सबसे टॉप पोजीशन में किसी चीज को रखना चाहूँ, मैं वो रखूंगा वन, क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स भाई, ये क्लासिकल मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, लाइक आपको ये दोनों साइड में कॉमन है। ठीक है, यूजुअली अगर आप कोई भी डिपार्टमेंट में आप अगर इंटरव्यू देने जाओगे, या फिर आप एग्जाम में भी जाओगे, आपको क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, और काफी अच्छा वेटेज दिया जाता है, बिकॉज क्लासिकल मैकेनिक्स एक फाउंडेशन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैं बोलूंगा, वो है क्वांटम मैकेनिक्स। ये भी दोनों केस में सेम है। ठीक है, ये दोनों चीज में सेम है, और यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ पे भी है। पर अभी थर्ड पोजीशन में बहुत डिफरेंट आ जाते हो। थर्ड पोजीशन में जो किसी भी आप डिपार्टमेंट में जाओगे तो उनका सबसे एक्चुअली मतलब मोस्ट फेवरेट टॉपिक होता है वो कंडेंस मैटर। ठीक है, तो यूजुअली अगर आपको वो जो है किसी आप इंटरव्यू में जा रहे हो, आपको हाई एनर्जी में आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको ये तीन सब्जेक्ट में आपको अच्छे से कमांड होना ही चाहिए। मतलब ऐसा है कि आपको ये चीज बिल्कुल आपको रटना नहीं, मैं एग्जैक्टली बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपको हर एक चीज को डिट्टो आपको पता होनी चाहिए, आपको बहुत फ्लुएंट होना चाहिए, आपका हाथ जो है ना क्वेश्चंस देते या फिर कॉन्सेप्ट पूछते ही अगर कोई आराम से आप लिख पाओ, इस टाइप का आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। बट अगर मैं इस साइड में जाऊं तो यहाँ पे मैं बोलूंगा तीन दोनों सब्जेक्ट बेसिकली मैं चूज नहीं कर सकता यहाँ पे। मैं बोलूंगा ईएमटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, ये भाई फेवरेट है, उन लोगों का बहुत फेवरेट है। ठीक है, ये वो लोग अगर आप हाई एनर्जी फिजिक्स में जाओगे तो आपको इन चारों टॉपिक से मतलब क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर वो मिनिमम एक्सपेक्टेशंस आपको, अगर वो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं क्वांटम मैकेनिक जो हाई एनर्जी फिजिक्स वाले, आपको ये चीजें बहुत अच्छे से आए। और आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जब पढ़ने वाले हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, वो लोग आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि जिस फॉर एग्जांपल आपको वेक्टर्स लॉस जो है ना, वेक्टर लॉस जो प्रॉपर्टी थ्योरम्स है, जो प्रॉपर्टीज है, वो आपको सारे बिल्कुल एकदम हाथ से क्लियर होने चाहिए, सबको याद होना चाहिए। और आपको जो मैक्सवेल्स इक्वेशन है इसको कैसे मैनिपुलेट करना है, अगर हम ये टर्म हटा दिया, वो टर्म हटा दिया, कुछ भी ऐसे इधर उधर चीजें कर दिया, तो हम उस चीज को कैसे, हम उस चीज को एक, यानी इमेजिन करो कि मैं फोर्थ टर्म से मैं लास्ट जो है डिस्प्लेसमेंट करंट का टर्म हटा दिया, तो मैं अगर मैक्सवेल इक्वेशंस को यूज करके मैं कैसे फोर्थ टर्म, बाकी चार मैक्सवेल इक्वेशंस को बाकी टर्म्स यूज करके मैं कैसे फोर्थ टर्म को वापस लेके आऊंगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस वो बहुत कॉमन होता है। ठीक है, तो आपको ये चीजें बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हाथ में से आपको फिट होना चाहिए। ठीक है, आपको अगर हाई एनर्जी फिजिक्स करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं फिफ्थ और सिक्स में मैं रखूंगा, फिफ्थ में शायद मैं रखना चाहूंगा पार्टिकल फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, एंड सिक्स्थ में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है, नाउ हाई एनर्जी फिजिक्स वाले जो होते हैं वो इन पांच से ज्यादा कोई भी क्वेश्चंस पूछ, लाइक यूजुअली क्या होता है उनका मेन फोकस इन्हीं छह सब्जेक्ट, इन्हीं छह टॉपिक्स पे होता है। तो अब ये क्या होगा कि आपको अगर
ये दोनों नहीं आता कोई बात नहीं, पर आपको एक चार जो है ना पूरा कमांड होना चाहिए। आपको ऐसा होना चाहिए कि आपको कुछ भी सॉल्व कर सकते हो, आप कहीं भी प्रॉब्लम्स कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, हार्ड टू हार्ड प्रॉब्लम्स जो है ना आपको बता सकते हो। और आपको सॉल्व करना नहीं है, आपको उसका आपको थिंकिंग जो है ना वो प्रॉपर डेवलप करना है। अगर आपको फिजिक्स जो हाई एनर्जी फिजिक्स है वो हाईली मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, और आपको अगर वो रोज क्रैक करना पड़ेगा है तो आप ऐसा कहीं भी छूट नहीं दे सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप भाई थोड़ा मैथ्स में खराब हो, ऐसा नहीं होगा, नहीं चलेगा। आपको सब्जेक्ट का हर चीज आपके हाथ में फिट होना चाहिए इन चार सब्जेक्ट्स का। ये है हाई एनर्जी फिजिक्स का डिमांड, ठीक है। पर अभी अब हम अगर क्लास फिजिक्स में जाएंगे तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये तीन टॉपिक्स रहेगा, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि इसी टॉपिक्स में लिमिटेड रहेगा। लोग अलग अलग टॉपिक्स में उसके बाद चले जा सकते हैं कि, और ऊपर से कंडेंस मैटर भी ना आपको उससे पहले मैं बता दूं कंडेंस मैटर में भी एक चीज इंपॉर्टेंट होता है कि आपको डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करेगा। तो अगर आप तो फोर्थ वाला टॉपिक थोड़ा बहुत वैसा ही है कि अगर आपको इमेजिन करो लो एनर्जी फिजिक्स के किसी डिपार्टमेंट पे आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपको थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैट, ठीक है। यहाँ पे स्टैट मैकेनिक्स बोलो, इसके साथ ये थर्मोडायनामिक्स भी है, ठीक है। ये समझ लेना, ये मैं साथ में ही ले रहा हूँ। जो नॉर्मल थर्मोडायनामिक्स है ये, अगर आप लो एनर्जी फिजिक्स में जाओगे तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पर कई जगह पे आपको आप जाओगे तो मतलब दूसरी चीजों अगर जाओगे तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो फोर्थ पोजीशन पे इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाए। तो ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, कई लोग एटॉमिक चूज करते हैं। तो पॉइंट इसके, अगर आपको बाकी किसी भी डिपार्टमेंट में जाना है तो आपका बाकी किसी डिपार्टमेंट में जाना है तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी ये तीन सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। आप जो भी हो जाए, आप ये दो सब्जेक्ट कभी मत छोड़ना, ठीक है। बिल्कुल मत छोड़ना। वो ऐसे कई बार है ना, कैसे क्लासिकल मैकेनिक्स का थोड़ा बहुत ढीला हो तो चल चल छोड़ देते हैं, पर क्वांटम मैकेनिक्स और कंडेंस मैटर कभी नहीं छोड़ेंगे आपको, ठीक है। और स्टैट मैकेनिक्स तो कई बार इसको कंपेंसेट करने के लिए आपको बेसिकली आपको तीन सब्जेक्ट चूज करने के लिए बोलेंगे। पर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कंडेंस मैटर बिल्कुल पता हो। स्पेसिफिकली अगर आप आईपी डिपार्टमेंट जाओगे तो उनका भाई कंडेंस मैटर आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। और पता होता मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपको जिस चीजें याद है वहां पे आपको आपको समझाना पड़ेगा कि आपको चीजें एक्चुअल में आप जानते हो, ना कि रटे हुए हैं। जैसे कई चीजें होती है स्कैटरिंग थ्योरी के कंडीशंस होते हैं, ठीक है। वो आपको ये नहीं पूछेंगे कि भाई कंडीशंस क्या है, वो बोलेंगे कि भाई तुम ये तो, क्या है, लाइक ब्रेवियसली अगर तुम्हारा ब्रैक्स डिफ्रेक्शन क्या है, कंडीशंस की डी पे कंडीशंस कहते हैं, डी पे जो ब्रैक्स कंडीशन एच के एल का जो कंडीशंस है एंड ऑल दिस थिंग वो कैसे आता है, ठीक है। तो मेन मैं बताऊंगा कि, तो मैं अगर जनरल बताऊं तो आपको ये तीन टॉपिक जो है आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, कोड पे ये रखूंगा। और फिफ्थ में अगर मैं रखना चाहूंगा तो मैं बोलूंगा कि यार इस टॉपिक में आप ईएमटी रखो, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। और स्कोरिंग सब्जेक्ट्स में आप, अगर आप स्कोरिंग सब्जेक्ट में जाना चाहते हो तो मैं एटॉमिक पुश करूंगा। एटॉमिक पे आपको अच्छे से कमांड कमांड होना चाहिए। एटॉमिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इन सारे टॉपिक्स में ना आपको अच्छे से कमांड होना चाहिए, ठीक है। तो ये ये जो मैं मेनली तीन बता रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप और भी चीजें, आप आपके पास न्यूक्लियर एंड पार्टिकल है, वो चीजें भी हैं। पर मेन तो मैंने जो बता दिया वही है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आएगा। तो अगर आपको ये चीजें आपको अगर किसी भी टॉपिक को कमांड करना है तो मतलब आपको आपको अगर पीएचडी में एक इंटरव्यू के लिए जाना हो या फिर आपकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं बोलूंगा कि सबसे पहले भाई इन तीनों को ही कमांड में ले, ये वाला, हाँ, और ये वाला। थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है वो, अगर आपको ये तीन टॉप मतलब ये काइंड ऑफ इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर कंडेंस मैटर आपको अच्छे से समझना है तो आपको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स अच्छे से समझना ही पड़ेगा, ठीक है। आप बोल नहीं सकते आपको स्टैटिस्टिक्स कंडेंस मैटर आता है पर आपको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स नहीं आता। वो काइंड ऑफ ऐसा है कि आपको, यानी कि कोई इंसान समझ जाएगा कि उसको आपको कंडेंस मैटर भी नहीं आता, ठीक है। वो ये थोड़ा सब्जेक्ट ऐसा है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट को सबसे पहले प्रेफरेंस देना है। और ये आप ये भी देख रहे हो कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है ये बिल्कुल हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स भी हैं। यानी कि आप इस हिसाब से अपने हिसाब से इस चीज को फाइन ट्यून कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको आपको पता है कि ये तीन बिल्कुल स्कोरिंग है, और साथ जैसे अगर आपको सिर्फ हाई एनर्जी फिजिक्स में नहीं जाना तो आपको पता है कि ये तीन सब्जेक्ट को, चार सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। साथ में ये जो है हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स भी हैं, मतलब आप इसमें इजीली मार्क्स लेके आ सकते हो। तो ये प्रायोरिटी भी होगा साथ में इसको, मतलब आपका नेट एग्जाम के लिए भी प्रायोरिटी है और आपका इंटरव्यू के लिए भी प्रायोरिटी होगा, ठीक।
तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर समझ आ गया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।